हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी शो में स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हम बात कर रहे हैं बिहार में हुई मुख्य घटनाओं के बारे में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला हमारा है आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन। तो आर्यों का बिहार क्षेत्र में आगमन कब हुआ था? 1000 से 600 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कब मिला? 483 ईसा पूर्व में, और इसी समय बौद्ध धर्म की पहली संगति हुई थी। महावीर स्वामी का निधन 468 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान या हर्यक वंश की स्थापना आपसे पूछी जाए कब हुई तो 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। उदयन द्वारा पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी बनाया गया। ये सभी को पता है कि पाटलिपुत्र को प्रथम बार राजधानी उदयन ने बनाया था, लेकिन कब बनाया था? 455 ईसा पूर्व में बनाया था। नंद वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मौर्य वंश के बाद आपकी नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य। तो नंद वंश की स्थापना कब हुई? 344 ईसा पूर्व में। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। वो कब की थी? 321 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। ठीक है, और सुख वंश की स्थापना भी कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व में हुई थी। कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पर शक संवत आरंभ किसने करवाया था? तो कनिष्क ने करवाया था शक संवत आरंभ। कब? तो 78 ईस्वी में। गुप्त संवत आरंभ कब हुआ था? 320 ईस्वी में। हुएन सॉन्ग जो है बिहार की यात्रा पर कब आया? 635 ईस्वी में। इत्सिंग को जो है ये बिहार की यात्रा पर कब आया? 773 ईस्वी में, 673। पाल वंश की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने किया है। कब किया है? 750 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ विजय 1198 ईस्वी में हुआ था और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का तहस नहस किया था। इल्तुतमिश का बिहार बंगाल पर अभियान कब हुआ? कब किया इन्होंने? तो 1225 ईस्वी में किया था। गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान कब हुआ? 1324 से 25 ईस्वी के बीच में। फिरोज शाह का बिहार अभियान कब हुआ? तो 1359 से 60 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर लोदी का बिहार अभियान कब था? तो 1504 ईस्वी में, और सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। फिर आपका 1529 में क्या हुआ था? बाबर द्वारा नुहानियों पर विजय जो है 1529 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं का नुहानियों पर विजय 1532 ईस्वी में हुई थी। सूरजगढ़ की लड़ाई, शेर शाह की जीत आपका 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी। फिर 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें भी आपका शेर शाह जीत गया था। हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। उसके बाद आपका एक साल बाद ही कन्नौज का युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच, इसमें भी शेरशाह जीत गया था। ठीक है, तो तब उसने शूरवंश की स्थापना की थी। 1541 ईस्वी में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण करवाया गया। तो पटना का पुनर्निर्माण कब करवाया गया? तो 1541 ईस्वी में। किसने कराया? शेरशाह ने कराया। ठीक है, इसने पटना का पुनर्जन्म किया, ऐसा कहा जाता है। सासाराम में शेरशाह के मकबरा का निर्माण जो है कब करवाया था? तो 1545 ईस्वी में सासाराम में शेरशाह का मकबरा का निर्माण हुआ था। कलिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का युद्ध हो गया था 1545 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में अकबर का बिहार विजय हुआ था। अकबर ने जो है बिहार पर विजय 1576 ईस्वी में किया था। मनेर ने दौलत शाह के मकबरे का निर्माण 1616 ईस्वी में किया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। शहजादा परवेज बिहार का प्रांतपति बना 1621 ईस्वी में। पीटर मुंडी की बिहार यात्रा, डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1632 ईस्वी में हुई। जन्म
जॉन मार्शल का जो है इन्होंने बिहार की कब यात्रा की थी? तो जॉन मार्शल ने जो है बिहार की यात्रा 1670 ईस्वी में किया था। खालसा पंथ की स्थापना पूछा जाता है किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है। कब किया है? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया है। फर्रुखशियर एक पहला शासक था जिसका जो है बिहार में राज्याभिषेक हुआ, वो कौन था? तो फर्रुखशियर था। कब किया था इसने अपना राज्याभिषेक? तो 1713 ईस्वी में फर्रुखशियर का बिहार के पटना में राज्याभिषेक हुआ था। अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार कब मिला? 1717 ईस्वी को मिला था। अलीवर्दी खां बिहार का नवाब कब बना था? 1740 ईस्वी को। फिर इसका जो है 1756 यानी कि 16 साल बाद ही इसकी मृत्यु हो गई थी, अलीवर्दी खां का निधन हो गया था और सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब बना। प्लासी का युद्ध सभी को पता होगा 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, उसके बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी। फिर बिहार में भीषण अकाल पड़ गया था 1770 में और 1784 में गोलघर का निर्माण करवाया गया। कहां पर? पटना में कराया गया। 1821 में वहाबी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह पूछा जाता है 1855 से 56। मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। पहले पीतल का लोटा दिया जा रहा था, फिर बाद में सरकार के द्वारा मिट्टी का लोहा देने लगे, इसी वजह से लोटा विद्रोह हुआ था, मुजफ्फरपुर में हुआ था और 1856 ईस्वी में। देवघर में बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार 1857 में हुआ है और पटना अभियान द्वारा वहाबी आंदोलन का दमन जो है 1865 ईस्वी में हुआ है। बिहार में अकाल 1874। राजेंद्र प्रसाद का जन्म आपका कहाँ हुआ था? सिवान में हुआ था, जीरादेई में 1884 ईस्वी में। बिरसा आंदोलन जो है 1899 से 1900 में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई है। मुजफ्फरपुर बम कांड, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 ईस्वी में हुआ है। पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा कब हुई? तो 1911 में हुई है और गठन कब हुआ? 1912 में। पटना में सचिन सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन हुआ, तो अनुशीलन समिति का गठन सचिन नाथ सान्याल ने किया है 1913 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में हुआ था। 1916 में आपकी दो घटनाएं हुई थी। पटना द्वारा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। पटना उच्च न्यायालय पूछता है तो 1916, पटना विश्वविद्यालय पूछता है तो 1917, ये बात याद रखिएगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है। बिहार में असहयोग आंदोलन 1920 में ही शुरू हुआ था। मजहरुल हक द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी 1920 में। तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? मजहरुल हक ने की है पटना में। महात्मा गांधी द्वारा विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई है। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में। प्रांतीय किसान सभा का गठन पूछे तो 1929 में। बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में। इस पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन अगर औपचारिक तौर पर पूछा जाए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कब हुई तो वो 1934 में हुई है। ठीक है। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो पूछेगा तो 1931 ही लगाएंगे, जब तक ये औपचारिक वर्ड नहीं देते हैं। ठीक है, स्थायी रूप से, तो 1934 में हुई थी। बिहार प्रांतीय चुनाव आपका 1937 में हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा का त्यागपत्र कब दिया गया? 1939 में आपका दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन 1940 में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो शुरू किया था किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल हुआ था 1942 में। पटना सचिवालय गोलीकांड जो है 11 अगस्त 1942 को हुआ था और इसमें जो है 7 आपके छात्र शहीद हुए थे। आजाद दस्ता का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हुआ था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1946 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो अंतरिम सरकार का गठन जो है कब हुआ है? 1946 में हुआ है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। फिर आपका धीरे धीरे आदेश आजाद होने लगा, हो गया मतलब 1947 ईस्वी आ जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो गया।
ठीक है, ये आपकी जितनी भी थी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी जो बिहार में हुई है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आखिरी टाइम पे आपके लिए एकदम रामबाण है, तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।